नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया पाठक। अभी हम मौजूद हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन में। जी, आप युवाओं के लिए अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए जिस संगठन का आज राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, न केवल भारत के युवाओं के लिए, पूरे विश्व के युवाओं के लिए एक संदेश है। युवाओं में एक एनर्जी होती है, एक ऊर्जा होती है। तो जैसे बाढ़ का पानी हो, अगर वो उसको रिजर्वायर में न बांधा जाए तो बाढ़ की विभीषिका से वो कितना बड़ा सैलाब बन करके नुकसान करता है। और अगर उसी पानी को रिजर्वायर में बांध दिया जाए तो उससे हम बिजली पैदा कर सकते हैं। तो ये जो युवा है, युवा में वही करंट है, वही ऊर्जा है, बांधने की ज़रूरत है। जी, अभी यहाँ विभिन्न राज्यों से लोग आए हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपका अनुभव क्या रहा है अभी? I feel this is a small India. Now I feel privileged to meet northeastern peoples from Manipur also. I have seen some girls, those who have come from the Jammu Kashmir also, even Maharashtra also. So you can say today in this session, plenary session, you will find कि there is a small India. कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश से। तो वहाँ के कल्चर के बारे में हमें कुछ बताइए। जी, मध्य प्रदेश का कल्चर जो है वो बहुत डाइवर्स है। माँ पुण्य सलीला नर्मदा जी के तट पर हमारा पूरा जो है मध्य प्रदेश जो सिंचित होता है, और हम सभी बहुत ही लाभान्वित हैं कि हमारे यहाँ का जो कल्चर है एक बहुत ही डाइवर्स है। हम देखते हैं कि बैगा जनजाति से लेकर के हमारे यहाँ पे अन्य जनजाति जो हैं, उसके साथ साथ सामान्य वर्ग के सभी लोग जो हैं वहाँ पर हैं। और एक तरीके से मूलतः कृषि प्रधान जो है हमारा मध्य प्रदेश है। हमारा मध्य प्रदेश शांति के लिए बहुत जाना जाता है, और हम एक तरीके से देखें विश्व का सबसे एक अनोखा जीव जैसे हम कहते हैं टाइगर, हमारे यहाँ पे बड़ी संख्या पे है। तो मध्य प्रदेश जो है वो एक डाइवर्स स्टेट है, एक बहुत ही समृद्ध स्टेट है। तो शुभ्रत जी, हमें ये बताइए कि अभी तक जितने अधिवेशन हुए उसमें आप जुड़े हैं? जी, विगत 3 वर्षों से जो अधिवेशन हमारे हो रहे हैं, हमारा अमृत महोत्सव अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, उसमें मैं था। आज जबलपुर में अधिवेशन हुआ, जबलपुर में व्यवस्था में था, और आज यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में आना हुआ है। तो मैं 3 अधिवेशन अटेंड। गोरखपुर के अधिवेशन का आपका अनुभव कैसा रहा है? गोरखपुर का अधिवेशन संख्या की दृष्टि से थोड़ा जरूर छोटा था, परंतु व्यवस्था की दृष्टि से हम देखें संपूर्ण प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पे बहुत अच्छी हैं। जो प्रस्ताव विभिन्न विषयों पर यहाँ पारित हुए वह बहुत ही प्रासंगिक हैं, और विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो एक लघु भारत का यहाँ पे चित्रण किया गया, जिस प्रकार से हम देखते हैं भारत के सभी प्रांतों से, साथ ही साथ हमारे मित्र राष्ट्र नेपाल से भी जो है प्रतिनिधि आए हैं, तो वह एक लघु भारत का चित्रण है। और सही मायनों में विद्यार्थी परिषद जो है वो विद्यार्थियों के जो हित की बात करता है, तो सिर्फ बात ही नहीं करता। हम यहाँ प्रस्तावों के माध्यम से, यहाँ पर जो विभिन्न विषय चले उसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से विद्यार्थी परिषद धरातल पे जो है विद्यार्थियों के हित के काम कर रहा है। आपका नाम क्या है? पुरुषोत्तम कुमार, उत्तर बिहार से आइल बानी, और और न्यूज चैनल के देखत बाड़े जितना दर्शक लोगन भाई के सबके प्रणाम करत हनी। जय गोरखनाथ। जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बिहार में क्या स्थिति है, ये हमें बताइए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जे प्रकार से पूरा विश्व पटल पर झंडा लहरा रहल बा, वैसी विद्यार्थी परिषद के गांव गांव, गले गले, कॉलेज मोहल्ले, विश्वविद्यालय, हर एक जगह झंडा बिहारों में लहरात रहेला। विद्यार्थी के खातिर, समाज के खातिर हमार संगठन विद्यार्थी परिषद 365 दिन सक्रिय रहेला। ये कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 70वां अधिवेशन मनाया जा रहा है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? निश्चित रूप से गोरखपुर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि यहाँ गोरखपुर में पहली बार राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, और देश भर से आए हुए युवा तरुणाई यहाँ कहीं ना कहीं लघु भारत दर्शन जैसा है। ऐसा लगता है कि मानिए पूरा देश इकट्ठा हो गया है। तो बहुत ही हर्ष का विषय है कि गोरखपुर इसका आयोजक बना। मैं डॉक्टर दिवाकर सिंह। तो दिवाकर जी, ये बताइए कि आज इस कार्यक्रम का आखिरी दिन था, तो आज का आपका अनुभव कैसा रहा? ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन गुरु गोरखनाथ की पवित्र भूमि गोरखनाथ में ये एक विशिष्ट संदेश पूरे देश के युवाओं को देने के लिए आयोजित किया गया। ये इसमें प्रोफेसर यशवंत राव केलकर सम्मान से सम्मानित जो हमारे युवा एंटरप्रेन्योर जिन्होंने किया, जिन्होंने बेहतर काम किया कि किस प्रकार से जो मूक बधिर हैं उनको कैसे हम समाज में आत्मनिर्भर बनाया जाए, इसके लिए उनको सम्मानित किया गया। साथ ही साथ पूरे विश्व जो भारत की युवा तरुणाई आई है उसको आपस में जोड़कर राष्ट्र प्रथम की भावना से, और स्वामी विवेकानंद का जो संदेश था, जो क्रांतिकारी बिस्मिल का संदेश था कि भारत को कैसे हम विश्व गुरु बनाएं, और शिक्षा के क्षेत्र में ये जो कहा जाता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बारे में कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में विद्यार्थी
कल का नहीं बल्कि आज का नागरिक है, तो आज की चुनौतियों के साथ भविष्य निर्माण, व्यक्ति के साथ राष्ट्र निर्माण और व्यक्तित्व के साथ कैसे हम आगे बढ़ा जाए, इसका संदेश। क्या आप बताएंगे कि आज के कार्यक्रम में मुख्य चर्चाएं किन मुद्दों पे हुई हैं? आज के कार्यक्रम की मुख्य चर्चा हुई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण था जो युवा केलकर जो सम्मान से सम्मानित किया गया जिनको, कि किस प्रकार से इंटरप्रेन्योर के माध्यम से, नए तकनीकी के माध्यम से और जो समाज में चुनौतियां हैं उनको विद्यार्थी परिषद किस प्रकार से समाधान उसका प्रस्तुत करता है, ये बताने का प्रयास किया गया। यशवंत केलकर जी के बारे में बताइए। यशवंत केलकर जी विद्यार्थी परिषद का आज जो हम स्वरूप देख रहे हैं वह उनके परिश्रम और कठिन परिश्रम का प्रतिफल है। संगठन की स्थापना की थी, तो तब से लेके अब तक इसमें क्या बदलाव आए हैं, इसके बारे में आप कुछ हमें बताइए। विद्यार्थी परिषद के संस्थापक आदरणीय बलराज मधोक जी थे। 1948 में उन्होंने इसकी नींव रखी। 1949 में विधिवत इसको हमने प्रारंभ किया और आज यह 75 वर्षों से अधिक की यात्रा पूरी कर रही है। बीच में आदरणीय प्रोफेसर यशवंत राव केलकर जी ने इस विद्यार्थी परिषद के विकास और इसकी उन्नति में जो सराहनीय कार्य किया, वो वास्तव में इस संगठन के नींव के पत्थर हैं। राजमाता अहिल्याबाई होलकर के बारे में कुछ बताइए। देखिए कि जिस तरह से आज इस सभागार के आप देखेंगे तो अभिषेक जी विभाग संक्रमण या बाहर भी देखेंगे तो अहिल्याबाई होलकर जी का ही आपको चित्र या फिर जो है वो मूर्ति दिखाई देगी। उसका कारण है कि 300वीं जन्म शताब्दी अभिषेक जी विभाग संक्रमण रानी अहिल्याबाई होलकर जी की मनाई जा रही है। उसी उपलक्ष्य पर जो है विद्यार्थी परिषद ने अपने इस अधिवेशन में 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन में भी अहिल्याबाई होलकर जी के प्रदर्शनी में आप देखेंगे तो उनका इस समाज निर्माण में जो भूमिका रही है, कुल मिलाकर के हम देखेंगे तो इस देश के अंदर मंदिरों का जीर्णोद्धार किसी ने उस समय किया तो उनका नाम रानी अहिल्याबाई